मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं इरशाद चौधरी, आपका साइंस टीचर। आज आपको साइंस में चैप्टर नंबर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण, ये चैप्टर कराऊंगा। वायु तथा जल का प्रदूषण, इसका आज हम जो है एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इसका शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर ये बातें पढ़ेंगे कि वायु और जल जो है किस प्रकार प्रदूषित होते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वायु और जल को जो है दूषित कर देती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहेली और बूझो यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। परंतु यह सुनकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण को खतरा है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, वो ये जानने के उत्सुक थे। हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। संचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभावों का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो बच्चों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हमारे पास आप देखिए आसपास जो है ज़्यादातर वायु प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि वाहनों की भरमार है। वाहन इतने हैं और उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं हमारी जो वायु है उसको दूषित कर देता है, और जो हम सांस लेते हैं उससे हम विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, भट्टों से निकलने वाला धुआं, जितने भी प्रकार का धुआं है वो हमारी वायु को जो है प्रभावित करता है, दूषित कर देता है, और इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम जो है हमारे पास जो परिवर्तन, आसपास जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में और उनसे क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। ये ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों। जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है, और उसमें कौन कौन सी गैसें हैं इसमें बताया गया है कि जो आयतन है, ठीक है, वो लगभग 78% जो है, जो वायु का आयतन जो है वो लगभग 78% जो है उसमें नाइट्रोजन होती है, और 21% जो है उसमें ऑक्सीजन होती है, और उसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन, जलवाष्प भी उस वायु के अंदर सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक परीक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले हुए धुएं के मिल जाने से विभिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा दूषित हो जाती है
जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हो तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब वायु ऐसे अनेक पदार्थों से ग्रस्त हो जाती है या वायु के अंदर ऐसे अनेक पदार्थ मिल जाते हैं जो जो जीवित चीज़ें हैं, चाहे उसमें मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, उनके लिए हानिकारक हो, और जो निर्जीव वस्तु है उनके लिए भी हानिकारक हो, तो उसे वायु का प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ वायु को दूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो पदार्थ वायु को दूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वाहनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, ज्वालन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। ये सारे जो हैं वायु के प्रदूषक कहलाते हैं। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पेट्रोल और जो डीजल के जलने से जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। बूझों को विशेषतः सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ भरभराहट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप जो ये कोहरा देखते हैं ये कहीं ना कहीं इसमें गैसों का भी मिश्रण होता है और ये हमारे सांस लेने की जो नली है उसको प्रभावित करती है। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम प्रसंस्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। आपने अध्याय 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलाने के विषय में पढ़ लिया है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि CFCs के स्थान पर अब हम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है।
इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं, सांस लेने पर शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसी औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वायुमंडल को हमारे प्रदूषित करती रहती हैं। जो विद्युत संयंत्र हैं और जो उनसे राख बनती है और वो राख के अंदर से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। विशिष्ट अध्ययन ताजमहल पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। चित्र 18.4 विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर देते हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। ठीक है बच्चों, वायु प्रदूषण इतनी खतरनाक चीज़ है कि उससे सिर्फ मानव या जंतु या पेड़ पौधे ही प्रभावित नहीं होते, उससे जो इमारत हैं, भवन हैं, प्रतिमाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं, वो भी उनको बेरंग कर देते हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। इन्हें भी ये बताए गए हैं रबड़ प्रक्रमण। आगरा के चारों ओर ज़्यादातर रबड़ का जो काम है वो वाला, ठीक है, स्वचालित वाहन है, मथुरा के तेल परिष्करण है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करती है और जिसकी वजह से खतरा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आगरा के ताजमहल को प्रभावित कर सकती है। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ठीक है ना। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताजमहल के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके यह देखिए कि वे अब से 20 तथा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन पुस्तिका के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्या बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बताया गया है कि वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषक क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें वायु को प्रभावित करती हैं, और फिर जब वायु प्रभावित होती है तो वो किन किन चीज़ों को प्रभावित करती है। उसके अंदर चाहे जीवित वस्तु, जीव हो, सजीव हो, ठीक है, निर्जीव हो, सारी की सारी चीज़ें फिर प्रभावित होती हैं। क्या बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों के ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।